हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप, मैं आशा करता हूं कि जहां भी होंगे आप एकदम सही होंगे। तो हमारा अगला वीडियो जो है एवरेज औसत का, ये सेकंड वीडियो है। और इससे पहला वाला वीडियो भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया था, जो कि हमारा चला था। तो ये अगला जो वीडियो है ये भी एवरेज का, जहाँ से छोड़े थे क्वेश्चन वहाँ से अगला क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम कल आपको वीडियो में बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर से 10-10 क्वेश्चन का सीरीज आपको हम बताएंगे। और एकदम जो परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन है, और अच्छे तरीके से, जो कि आज तक आपको यूट्यूब पर कोई नहीं, चुटकियों में आप औसत सॉल्व करेंगे। तो चलिए 11वां क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट से बता दे रहे हैं, इसके बाद ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आज तक यूट्यूब पे आपका औसत का ट्रिक कोई नहीं बताया होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं कि ये कैसे लगेगा, देखिएगा। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो चलिए 7 क्रमागत, चलिए हम मान लिए कि वो संख्या थी यक्स, x+1, x+2, x+3, x+4, और संख्या थी ये x+5, 1 2 3 4 5 6 और x+6। ये आपकी टोटल संख्या थी। इन सबका औसत आपको दे रखा था 33। तो चलिए यहाँ से निकलेगा क्या, 7x है, और प्लस क्या होगा आपका, यहाँ से देखिएगा 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21, 21, और बराबर यहाँ क्या होगा, देखिएगा 7 का इसमें गुणा हो जाएगा। ये हम टोटल योग निकाले हैं, क्योंकि देखिए हम संख्या बना लिए और बराबर हम संख्याओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 2 23। यहाँ से देखिएगा 21 प्लस में है तो उधर भेज दे रहे हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x बराबर 231 माइनस 21। तो 7x बराबर हो जाएगा आपका 210। तो x बराबर हो जाएगा 210/7। तो यहाँ x का मान आपका निकल के आया 30। अब x का मान यहाँ से 30 निकल के आ गया, तो हम चलिए सब में रख ले रहे हैं। यहाँ से 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। अब उनका आपका औसत पहले ही दे रखा था कि औसत जो है वो 33 हो, और इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या आपका 36 हो जाएगा। लेकिन आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं कि यहाँ से देखिएगा कि अगर जो 7 संख्या है तो आप 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, तो बीच वाली जो संख्या होती है हमेशा आपका वो औसत ही बताती है। आप सोच रहेंगे तो कि सब में ये नहीं होगा, तो हम आपको हर ट्रिक से बता देंगे कि वो आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए यहाँ। यहाँ देखिएगा 7, ये 7 नंबर था, तो आपका 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, जो बीच में बचा तो हमारा वो औसत है, वो पहले से दे रखा था। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अगर जो औसत का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देखिएगा 3 क्वेश्चन, 3 नंबर इधर से और 3 नंबर इधर से, और जो बीच में हमारा बचा था वही हमारा जो है क्या, औसत हो गया। औसत दे रखा था कि यहाँ 33 है। अगला क्वेश्चन इसी तरह आप लगाएंगे। चलिए आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ से देखिएगा 7 नंबर वो आपको दे रखा था कि 7 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो हो 33 दे रखा था। तो 3 आप इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, तो आपका 33 जो है वो पहले भी बता रखा था। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका जो भी होगा हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये भी आपको हम एकदम ट्रिक से बताएंगे, उसी तरह आपको कॉन्सेप्ट से, जो आपको एकदम सिंपल तरीके से लग जाएगा। चलिए देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्या है। चलिए यहाँ आपको हम बना ले रहे हैं कि 4 क्रमागत वो सम संख्या है। 1 हो गया आपका, 2, 3, और ये आपका 4 क्रमागत संख्या। अब यहाँ देखिएगा 5 तो है नहीं तो हम मतलब इसी ट्रिक से आपसे लगा देते हैं कि इसी तरह औसत लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, देखिएगा 2 हम इधर से छोड़ दिए और 2 इधर से छोड़ दिए,
और जो हमारा बीच में बचा वही हमारा औसत यहाँ भी बताएं, तो यहाँ औसत 27 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 27 जो बीच में था तो एक प्लस इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा, और एक इसमें से घटा देंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब ये क्या क्या नाम है, ये आपका सम क्रमागत संख्या थी, तो आपका हम बता देंगे कि यहाँ 24 रही होगी और यहाँ आपका 30 रही होगी। अब वो जो भी हमसे पूछेगा वो आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे। देखिएगा कितना अच्छा ट्रिक आपको हम बता दें एवरेज का। क्या पूछा है देखिएगा, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपका आया था यहाँ से देखिएगा सबसे बड़ी संख्या 30 निकल के आया है, तो 30 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, उसी तरह ये भी लग जाएगा। और क्या बोला है, और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। और वही क्रम में चौथी संख्या आपका बोला है, और बोला है कितनी संख्याएं हैं, तो बोला वो 5 विषम संख्याओं का औसत। तो चलिए इसी तरह आप ये भी बना लीजिए, 1 2 3 4 ये 5। एवरेज देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। अब वो क्या बोला है यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से इक्वल कर सकते हैं बराबर, क्योंकि 2 इधर से छोड़ देंगे और 2 इधर से छोड़ देंगे, तो बताया है कि जो एवरेज जो है वो आपका 95 यहाँ बता रखा है। देखिएगा 7 सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो यहाँ से 95 हो गया और वही क्रम में है, तो यहाँ से देखिएगा और क्या बोला है, सतत 5 विषम संख्या है। तो विषम संख्या 95 के बाद आपका विषम कौन सा आएगा, 93 आएगा, फिर 91 आएगा, इसके बाद यहाँ 97 आएगा और यहाँ 99 आएगा। 5 संख्याएं थी जो कि आपको हम लगा दी। अब क्या बोला है, और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। और वही क्रम में लगाने के लिए बोला है। तो और वही क्रम मतलब होता है, आपको ये भी जानना जरूरी है। और वही मतलब आपको हम बता दिए थे, यहाँ देखिएगा और वही और आरोही। यहाँ से देखिएगा यहाँ 4 शब्द यूज हुआ है, तो 4 शब्द यूज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ सबसे बड़ा, सबसे बड़े से सबसे छोटे पे शुरुआत होगा। और यहाँ देखिएगा कम शब्द है, तो यहाँ सबसे कम से सबसे बड़ा पर, तो इसका मतलब हो गया ये घटते क्रम में हो गया, ये आपका बढ़ते क्रम में। ये सबसे अच्छा ट्रिक आप याद रखेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिएगा इसमें 4 शब्द इस्तेमाल हुआ, इसमें 3 शब्द इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखिए इसमें 4 शब्द इस्तेमाल हुआ, मतलब ये बड़ा है, तो आपका बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो ये मतलब घटते क्रम में और रोही का क्रम होता है। और आरोही मतलब ये सबसे कम है, तो इसे आप बढ़ते क्रम में लगाते लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से आरोही क्रम में सबसे बड़ा क्या है, 99, इसके बाद आपका 97, इसके बाद आपका है 95, इसके बाद है आपका 93, इसके बाद है आपका 91। क्वेश्चन पूछा क्या था, यहाँ से देखिएगा अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो अवरोही क्रम में जो है चौथी संख्या 1 2 3 चौथी, 93 हमारा जो है आंसर निकल के आ गए। यहाँ से देखिएगा इनमें से कोई नहीं इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका औसत 42 है, 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ये भी आपको हम उसी तरीके से बता रहे हैं। देखिएगा एवरेज कितना आसान हो गया आपके लिए। देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ आपको बता रखा है सेम इसी प्रोसेस से करिएगा। और विषम संख्या बोला है कि इसका एवरेज जो है वो 42, औसत 42 है। तो इससे कम क्या होगा, यहाँ होगा आपका, यहाँ से 1 घटा लेंगे और यहाँ 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ से 41 1 39 यहाँ होगा और यहाँ 45 होगा। अब ये जो भी बोला है आपको हम वो सिंपल तरीके से वो बोला था ABCD। देखिएगा अब इसमें करना क्या है, देखिएगा बी तथा डी का गुणनफल क्या है। बी तथा डी का गुणनफल वो पूछा था, बी तथा डी का गुणनफल पूछा हुआ क्वेश्चन में, 45 और गुणे 41। अब यहाँ से देखिएगा 5 4 4 पंचे भी 4 चौक 16 2 18। यहाँ से देखिएगा 5 4 8 1 1845 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ से देखिएगा
1845 सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिएगा कितना सिंपल तरीके से आपको हम बता दिए एवरेज करना। अगला क्वेश्चन आपका है क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल आपसे पूछा है। उसी प्रोसेस से ये भी लगा दीजिए। आपका ये होगा क्या, देखिएगा 5 क्रमागत संख्याएं हैं। एक हो गया आपके पास, 2 3 4, ये 5। अब यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो आप निकाल लेंगे। एवरेज ये 66 और क्रमागत पूछा है, क्रमागत है, सम विषम नहीं है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 67, यहाँ हो जाएगा 68, यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ हो जाएगा आपका 64। और ये क्या बोला है कि देखिएगा 66 बी तथा ई का गुणनफल, और ये है क्या, ए बी सी डी ई, बी तथा ई का गुणनफल पूछा है। देखिएगा यहाँ से 68 गुणे 65, 5 8 40 और 5 6 30 और 4 34, 6 8 48 और 6 6 36 और 3 36 और 4 40, 0 8 4 12 4 4 44 20 आपका आंसर निकल के आ गया। यहाँ से देखिएगा 44, एक बार फिर से देख लीजिए, 8 पंचे 40 के 0, 5 6 30 4 34, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 6 36 4 40, 0 8 4 12 3 और 1 4, 3 1 4 और 4 ये 4, 44 20 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिएगा कि 5 संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ये आपको हम एक दूसरी भाषा में समझा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद आपको ट्रिक भी बता देंगे ये कि कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं। चलिए हम मान लिए कि 5 नंबर आपका 1 2 3 4 5 था, 5 क्रमागत बोला है। तो चलिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15 1 2 3 4 5। तो इसका औसत हमें निकल के आ गया 3। अब क्या बोला है, और ये हम x का मान रख ले रहे हैं कि x का मान हमारा 3 निकल के आ गया। बताया था कि उनका औसत जो है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो x है। तो x हम मान लिए कि 3। अब क्या बोला है कि अगली 2 संख्याएं जोड़ ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए अगली 2 संख्याएं और जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा 5 था, 6 7, 2 संख्या और जोड़ ली हैं। अब यहाँ से देखिएगा 6 7 13 और 5 18, 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 1 28। अब यहाँ आ गया आपका 28 आ गया। और संख्याएं कितनी हो गई, 5 पहले थी और 2 बाद में जुड़ी तो 7 हो गई, 7 4 28। अब यहाँ से देखिएगा पहले 3 औसत था, तो अब क्या हो गया, अब 4 हो गया। तो मतलब कितना एक बढ़ गया, तो 1 आपका बढ़ गया, जो ही आपका आंसर होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आप इसे अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे और इसे अच्छे तरीके से लगा ले जाएंगे। वो बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो हम उसे नंबर मान के आपको समझा दिए कि हमेशा 1 पड़ेगा। अब अगला नंबर भी आपको सोच के बता रहे हैं कि आप गुरुजी यही नंबर लिए होंगे, तो हम अगला नंबर आपसे बता दे रहे हैं कि यहाँ से देखिएगा। मान लिए हम 5 से शुरू करते हैं। 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, मतलब ज़्यादा हो गया। तो चलिए यहाँ से 10 कम कर ले रहे हैं। यहाँ देखिएगा 9 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 5 35, 35 और संख्या कितनी थी, 5 थी। तो ये आपका 7 बराबर हम x का मान ले लिए कि हमारा 7 था। अब 2 संख्या और इसमें जोड़नी है, 10 और 11। तो 2 संख्या और जोड़नी है, तो ये 5 संख्या तो 35 आया था
और दो संख्या 10 और 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2, 21 इसी में और जोड़ ले रहे हैं। देखिएगा 5 1 6 3 2 5 तो 56 आ गया। और संख्याएं कितनी हो गई, 7, तो 7 8 56। यहाँ से देखिएगा पहले औसत 7 था, अब एक बढ़कर भी 8 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार ऐसे याद कर लेंगे कि हमेशा वो जो है बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एक की वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर में देखिएगा एक की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा 17 नंबर, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है कि कैसे लगेगा। देखिएगा यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है कि m संख्याओं का औसत, यहाँ संख्या लिख ले रहे हैं, यहाँ औसत लिख ले रहे हैं और यहाँ योग लिख ले रहे हैं। आपको हम सब फंडा अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि m संख्याओं का औसत जो है n स्क्वायर है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा m n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा और क्या कह रहा है कि तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। यहाँ से देखिएगा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, n m स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा और क्या बोला है, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है आपका। तो चलिए आपको हम सबसे पहले बता दे रहे हैं, यहाँ एक दूसरा ट्रिक लगा के देखिएगा। चलिए हम मान लिए कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 4 दिया था, तो हमें योग निकाल लेंगे 20। अब क्या करना है, यहाँ से देखिएगा 4 संख्याओं का औसत जो है वो आपका 5 दे रखा है, तो 5 चौक 20 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इनका योग पूछा है, तो इनका और इन दो संख्याओं का योग मतलब औसत पूछा था। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दोनों को जोड़कर 20 प्लस 20 और बटे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 5 4 9 लिख लेंगे या 5 प्लस 4 लिख ले जाएंगे। ये हमारा दोनों संख्याओं का औसत निकल के आ गया। तो सेम इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी करना है आपका। क्या करना है, यहाँ से देखिएगा कि दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का औसत पूछा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा हम क्या कर लेंगे, यहाँ से m n स्क्वायर और प्लस n m स्क्वायर बटे m प्लस n। इसी तरह सेम फंडे से हम आपको ये भी बता दिए कि ये भी इसी तरह लगेगा। देखिएगा सेम प्रोसेस बता दिए। अब यहाँ से क्या, m और n कॉमन ले लेंगे, m और n कॉमन ले लिए हैं। देखिएगा m और n हम आपका कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ बचा क्या, देखिएगा m और n यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, तो देखिए यहाँ 2 n है, तो यहाँ n एक कोष्ठक में बच गया और प्लस इसके बाद देखिएगा n m कॉमन लिए, यहाँ 2 m है, तो यहाँ m बच जाएगा कोष्ठक में और बटे m प्लस n नीचे भी था, तो यहाँ से देखिएगा ये आपका कट जाएगा। तो आपका उन दोनों संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा, m प्लस n, जो कि हमारा ये आंसर है। यहाँ से देखिएगा m प्लस n, m n ही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत, यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्याओं का औसत जो है वो 7 है, तो हमारे पास टोटल नंबर योग आ गया तीनों संख्याओं का। और क्या कह रहा है देखिए, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास तीसरा नंबर ही बचा, क्योंकि 2 नंबर तो यूज हो गए इसमें। तो तीनों नंबरों का योग जो है वो 21 आ रहा था और पहले 2 नंबर का जो है योग वो 8 आ रहा है। तो संख्या क्या है, यहाँ से देखिएगा 11 में से 8 गया तो आपका 3 बचा, 1 13। तो हमें पता चल गया कि तीसरा नंबर जो है वो हमारा 13 है, यही हमारा एकदम आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 13 देखिएगा, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। ये बहुत ही प्यारा फंडा है, आपको इसमें देखना क्या, देखिए 3 संख्याओं का औसत 28 दे रखा है। 3 संख्याओं का औसत आपका दे रखा है 28, तो 28 तिहाई आपका हो जाएगा 84, तो कि तीनों का योग जो है वो 84। अब क्या बोला है, जो वो करना है हमें, क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या भैया आपका तीसरी। अब इसमें क्या करना है देखिएगा, क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो। यहाँ से देखिएगा, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो, यदि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की आधी हो तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या हमारा जो हम बनाए हैं वो हमारा नियम फॉलो कर रहा है। ये देखिएगा, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, देखिए एकदम सेम फंडा बन गया आपका। अब यहाँ से देखिएगा तो तीसरी संख्या क्या है, तो यहाँ से देखिएगा हमारा तीनों नंबर जो है वो जोड़ लेंगे। 4 4 2 6 1 7 आ रहा है। हम तीनों का यक्स मान लिए, यहाँ यक्स मान लिए थे कि तीनों का 7 यक्स आ गया। और हमारा पास जोड़ने के बाद, तो हमारे पास जोड़ने के बाद कितना आया था, 84 आया था। तो यक्स का मान निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास आ गया 12, 12 सते 84, तो 12 आ गया। तो यहाँ से हम देखिए पुट कर लेंगे अपना मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 12, ये 24 और ये 48। यहाँ से जोड़ लेंगे तब भी हमारा 84 आएगा। देखिएगा 8 4 12 2 14 के 4 4 2 6 1 7 1 8। देखिएगा ये हमारा सारा फंडा बन गया। अब इसमें से पूछा क्या है देखिएगा, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या हमारा निकल के आया था 48, और ये 48 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 20वां और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग जो है वो 240 है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको हम एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। 5 संख्याओं का औसत वो दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत वो दे रखा है कि 240 है। और क्या पूछा है देखिएगा, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से जो है पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो 30, तो एक संख्या का औसत 30 है तो 2 संख्याओं का औसत जो है वो हमारा 60 यहाँ से निकल के आया। और क्या कह रहा है देखिएगा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या पूछा है और इसमें से 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो एक संख्या का औसत 70 है तो दोनों संख्याओं का हो जाएगा 140। तो यहाँ से हमारा हो कितना गया, 2 संख्या पहले और 2 संख्या लास्ट में, 4 संख्या तो इंक्लूड हो गई और टोटल हमें दे रखा था कि उन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ से हो कितना इंक्लूड हो गया, 140 से 60 आपका 200 तो हमारे पास इंक्लूड हो गया। अब बचा हमारे पास कितना है, तो 40 बचा है। तो हमें पता चल गया कि तीसरी संख्या जो थी हमारी, तीसरी संख्या वो हमारी 40 है और हमारा आंसर भी इसी तरह है। देखिएगा 40 इसमें का, इनमें से कोई नहीं इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों को जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।